माय नेम इज सपना लाठर। वेलकम टू योर ऑन चैनल चाणक्य नीति। स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं रीजनिंग का एक ऐसा टॉपिक जो बहुत ही हायर क्लास के जो एग्जाम आते हैं रीजनिंग के उनमें पूछा जाता है, क्योंकि रीजनिंग का ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है और स्टूडेंट हमेशा इसको करने में पजल हो जाते हैं। तो इसी में ही हमारा टॉपिक का नाम है। टॉपिक का नाम भी क्या है आज? पजल। पजल से रिलेटेड आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाता है और आपको क्या करना पड़ता है, उसको पूरा अच्छे से रीड करके उन क्वेश्चंस के आंसर्स करने होते हैं। सो स्टूडेंट, करते हैं हमारे वीडियो को स्टार्ट। और उससे पहले स्टूडेंट्स, यदि किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि मेरी रीजनिंग की वीडियो आपको तभी शो होंगी तब आप करेंगे चैनल को सब्सक्राइब। और साथ के साथ आप मेरी अदर वीडियोस भी चेक कर सकते हैं जो मैंने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स पे बनाई है, वो आप प्लेलिस्ट में जाएं और उनको चेक करें। सबसे पहले आपको पैराग्राफ को अच्छे से रीड करना है और वहां से बेसिक इंफॉर्मेशन निकालनी है। ये नहीं कि आप पैराग्राफ को पढ़ते जा रहे हैं और उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन लिखते नहीं है, तो इससे क्या होगा, आपका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होगा। जैसे ही आपके पास इंफॉर्मेशन आती है आप उसको लिखते चले जाएं, साइडली रफली आपको उसको लिखना है। तो यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन हमने 3 और 4 लाइन में निकाली है। वो इन्फॉर्मेशन क्या है कि 7 हमारे पास मेंबर है, उनको रफली आप ऊपर लिख लीजिए। उसके बाद पता चला कि 2 इंजीनियर है हमारे पास, यहाँ पे 2 टीचर्स है, 2 लॉयर है और 1 डॉक्टर है। 7 मेंबर्स की सारी हमारे पास पोस्ट आपके सामने आ चुकी है। उसके बाद बोला गया कि 3 वुमेन है और 4 मैन है। ओके, 3 वुमेन है, 4 मैन है, तो ये भी हमने साइड में लिख लिया है। अब क्या क्वेश्चन है आपका? अब पूछा गया है, बोला गया है इसमें कि जो भी मैन, अब स्टूडेंट्स में क्या दिया गया है, आगे आप जब रीड करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि इसमें बोला गया है कि जो भी इंजीनियर हैं वो एक भी वुमेन नहीं है। ओके, मीन्स जो भी इंजीनियर है, ये दोनों आपके जो इंजीनियर हैं ये दोनों मैन हैं आपके। क्या है? ये दोनों मैन है, ये वुमेन नहीं है। तो 2 मैन तो आपको क्लियर हो चुके हैं यहाँ पे कि 2 मैन तो इंजीनियर है। तो बाकी जो अदर पोस्ट है उसमें सिर्फ 2 ही मैन बचे हुए हैं आपके। मतलब आपको यदि निकालना है, यहाँ से पता चल गया ये दोनों तो मैन है। अब आपको 2 मैन और पता करने हैं कि वो कौन सी पोस्ट पे हैं। तो इसी तरीके से क्वेश्चन को रीड करते जाएंगे और कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सो उसके बाद स्टूडेंट्स क्या दिया गया है यहाँ पे, इस क्वेश्चन में दिया गया है कि जो भी आपका डी है, इनमें एक मेंबर और है आपका, वो है डी। डी इज वन ऑफ द लॉयर एंड इज द हस्बैंड ऑफ पी। तो यहाँ पे आप ट्री बनाएंगे अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। जो यहाँ से क्लियर क्या हुआ कि डी जो है आपका, क्या है? डी हस्बैंड है किसका? पी का। ओके, पी का हस्बैंड है, तो ये पता चल गया कि ये आपकी वुमेन है और ये आपका जो है मैन है और ये क्या है? आपका लॉयर है। यहाँ से एक चीज क्लियर हो चुकी है। ओके, सो यहाँ पे हम लिखेंगे दिस इज द लॉयर। तो उसके बाद हम नेक्स्ट लाइन रीड करेंगे और फिर आपको नेक्स्ट लाइन जब आपने रीड की तो यहाँ से पता चला कि जो डब्ल्यू है वो क्या है? एक टीचर है, पर कोई भी उसका रिलेशन नहीं दिया गया है, तो इसको साइड में लिख लेते हैं कि डब्ल्यू एक टीचर है। तो इसका कोई भी कॉम्बिनेशन अभी हम नहीं बना सकते, सिर्फ एक लाइन बताई गई, तो उसको साइड में लिख लो। डी एंड आर इज द चिल्ड्रन ऑफ एम एंड के। तो डी एंड आर, सो मीन्स एक तो ये चिल्ड्रन है, किसके चिल्ड्रन है? ये एम एंड के। तो यहाँ पे एम एंड के लिख लेते हैं, क्योंकि एम एंड के उसके फादर और मदर है, तो एम एंड के यहाँ पे आएंगे। और डी के साथ एक तो डी है चिल्ड्रन और एक क्या होगा? आर भी उनका चिल्ड्रन है, तो आर भी इसी कैटेगरी में कहीं ना कहीं पे आएगा। सो होप ये भी क्लियर हो चुका है। स्टूडेंट्स साथ के साथ रीड करते जा रहे हैं और ट्री को बनाते जा रहे हैं। ही हैज द सेम प्रोफेशन एज द अंकल आर। ओके, सो यहाँ से पता चल रहा है कि टी जो है सेम प्रोफेशन रखता है अंकल आर की तरह। तो इन दोनों का प्रोफेशन क्या है? सेम है और ये इसका अंकल है, तो इसे नीचे वाली कैटेगरी में आएगा। सो यहाँ से भी आपको स्टूडेंट क्लियर हो चुकी होगी ये लाइन की इसमें क्या दिया गया था और उसके अकॉर्डिंग हमने ट्री को सेट कर दिया है कि के इज द ग्रैंड मदर ऑफ टी एंड डब्ल्यू। सो के ग्रैंड मदर है, मीन्स यहाँ से पता चला कि ये वुमेन है आपकी और ये क्या है? मैन है। और ये के ग्रैंड मदर है किसकी? टी एंड डब्ल्यू, मतलब टी भी है और साथ में डब्ल्यू भी इसके साथ आ गया। सो मोस्टली आई थिंक करेक्टर आपके जो है क्लियर हो चुके हैं। ये टी डब्ल्यू यहाँ पे आ गया, तो मैं इसके साथ में इसका पोस्ट भी लिख देती हूँ, क्योंकि हमें इसकी पोस्ट पता थी। टी डब्ल्यू यहाँ पे आएगा और आपके पास 7 के 7 आई थिंक क्लियर हो चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 7। अब बस बाकी है इनकी पोस्टें निकालना और कौन मैन है कौन वुमेन है वो आपको निकालना है। फादर है वो भी क्या है? आपका लॉयर है। सो आर का फादर कौन था? ये था, तो ये भी कौन है? लॉयर है। ओके, तो यहाँ से आपको क्लियर हो चुका है कि लॉयर की 2 पोस्टें थी और दोनों की दोनों हमने क्लियर कर ली। एक एम आपका लॉयर है और एक आपका डी आपका लॉयर है। तो यहाँ से ये पता चल गया।
और आर आपको दिया गया है कि आर क्या है, अनमैरिड है, इसकी तो शादी नहीं हुई है, अनमैरिड है। तो उसके बाद हमने देखना है स्टूडेंट कि एक बीच में और एक लाइन मिसिंग हो गई, उसको रीड कर स्टूडेंट्स। यहाँ से आपको एक लाइन और दी गई है, के इज नॉट ए डॉक्टर। तो के जो है वो डॉक्टर नहीं है। अब यहाँ पे के डॉक्टर नहीं है, जब के डॉक्टर नहीं है और आपको पता है के जो है, यहाँ से आपको पता चल रहा है कि के इंजीनियर भी नहीं है, क्योंकि दोनों इंजीनियर मैन है। तो या ये डॉक्टर है और ना ही ये इंजीनियर है, क्योंकि ये वुमेन है। लॉयर आपके दो ऑलरेडी फिल हो चुके हैं, तो ये क्या होंगी, ये टीचर होंगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आपको क्लियर हो चुका है कि के जो है आपका वो टीचर है। उसके बाद बात करते हैं पी की। तो पी भी आपकी वुमेन है। अब आपके सामने दो टीचर कंप्लीट हो चुके हैं, दो लॉयर कंप्लीट हो चुके हैं, और इंजीनियर ये हो नहीं सकती क्योंकि ये वुमेन है। तो ये क्या बची, डॉक्टर की एक पोस्ट बची, तो ये क्या होगी, डॉक्टर होगी। सो आई थिंक ये क्लियर हो चुका है स्टूडेंट। अब उसमें लिखा गया था कि आर और टी दोनों सेम पोस्ट पे है, सेम पोस्ट है, तो पोस्ट बची है सिर्फ इंजीनियर की। सो इट मीन्स ये क्या है, दोनों इंजीनियर है, ये भी इंजीनियर है। अब ये दोनों इंजीनियर हैं, तो ये भी क्लियर हो गया कि ये दोनों क्या है, आपके मैन है। तो आपके पास 4 मैन आ चुके हैं और आपके पास 3 वुमेन आ चुकी हैं। सो आपके पास स्टेटमेंट सारी क्लियर है, आपको मैन वुमेन का क्लियर हो चुका है और आपको उनकी पोस्ट का क्लियर हो चुका है। स्टूडेंट्स आपके सामने पूरी स्टेटमेंट क्लियर है, सारी इंफॉर्मेशन आपके पास आ चुकी है। सो चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। किस तरह से क्वेश्चन दिए गए हैं उनको रीड करते हैं और आंसर्स को फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ एम इज रिलेटेड टू टी। फादर है, मदर है, ये सारे ऑप्शंस में दिए गए हैं। तो हमारे सामने क्या है, एम एंड टी कैसे रिलेटेड है एक दूसरे से। सो एम आपको पता है क्या है, यहाँ पे एम आपका लॉयर है और यहाँ पे टी। आप देखो हमने बात की थी कि ये इसकी ग्रैंड मदर है, तो ये इसका क्या हुआ, ग्रैंडफादर हुआ। सो आपका आंसर क्या होगा, ग्रैंडफादर आपका आंसर होगा। इजिली विद इन 1 सेकेंड आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं जब आपको सारे रिलेशंस पता चल जाएंगे, ट्री आप बना लेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हु इज डॉक्टर। यहाँ पे डॉक्टर कौन है। सो डॉक्टर में आपको बहुत सारे अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं। सो आपको डायरेक्ट ट्री को देखते ही पता चल रहा है कि जो पी है वो आपका डॉक्टर है। सो ऑप्शन में जहां पे भी पी लिखा हुआ है हम उसको क्लिक कर देते हैं, वो आपका आंसर आ जाएगा। तो पी आपका क्या होगा, डॉक्टर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हाउ डब्ल्यू इज रिलेटेड टू आर। सो आर के साथ उसका रिलेशन क्या है। सो ऑप्शन में बहुत सारे आपके पास आंसर दिए गए हैं। तो वेयर इज डब्ल्यू, डब्ल्यू आपके सामने यहाँ पे है और आर आपके सामने यहाँ पे है। तो ये दोनों क्या है, अंकल हैं। ये इसका अंकल था तो ये इसका भी अंकल हुआ। तो रिलेशन आपका क्या हुआ, ये आपका रिलेशन हुआ, वो उसकी नीज हुई। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्टूडेंट, उसको रीड करते हैं। हाउ पी इज रिलेटेड टू एम। ओके, पी एम से कैसे रिलेशन रखता है वो आपको बताना है। तो देखते हैं पी कहाँ पे है। पी आपकी वुमेन थी और एम आपका यहाँ पे है और इनका जो सन था वो डी था। तो ये कहीं ना कहीं इनकी डॉटर इन लॉ हुई। यस, सो यहाँ पे ये इनकी क्या हुई, डॉटर इन लॉ। क्लियरली आपको विजिबल हो रहा है कि डॉटर इन लॉ का यहाँ पे रिलेशन आ रहा है। तो आप उसी ऑप्शन पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, आपके सामने यहाँ पे पूछा गया है कि विच पेयर इज इंजीनियर पेयर। ओके, सो विच वन इज द पेयर ऑफ इंजीनियर। यहाँ पे आपको देखना है इंजीनियर का कौन सा पेयर है। आपको काफी सारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो आर और टी का जो पेयर है वो आपके सामने इंजीनियर का पेयर आ रहा है। तो स्टूडेंट हो इजिली आपको पता चल रहा है कि ये इन क्वेश्चंस के आंसर्स क्या हैं। सो इसी तरीके से आपको करना है। पहले सबसे इंपॉर्टेंट है ट्री बनाना और उसके अकॉर्डिंग आंसर करना। सो होप स्टूडेंट आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इस तरीके से यदि आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो इजिली पजल के क्वेश्चंस को इजिली सोल्व कर पाएंगे। ये वीडियो आपको पसंद आई है, आपको कुछ क्लियर हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मैं आपके सामने होंगी रीजनिंग के अनदर टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टूडेंट टेक केयर, बाय बाय।